पुरजोर तरीके से उठाते हैं। दोस्तों, आपके सवाल को, आपके अंदर जो चलता है, आपकी भावनाओं को हम एनडीटीवी राजस्थान पुरजोर तरीके से उठाते हैं। और हमारे साथ इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए आपके लिए दोस्तों शाकिर अली हमारे साथ कोटा से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और देवेंद्र सिंह नरूका दौसा से जुड़ गए हैं। देवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, शाकिर उसके बाद तुरंत आता हूं आपके पास। देवेंद्र, ये क्या है? 3 बच्चियां जो मासूम बच्चियां हैं, जो तिलक करके अपना गुजर बसर करती थी, अपना पेट पालती थी, अपने परिवार का पेट पालती थी, आखिर कैसे लापता हो गई और कोई सुराग नहीं मिला है? प्रशासन पर गंभीर आरोप लगने चाहिए और लग भी रहा है। कहां है कुछ क्या लेटेस्ट है इस खबर पर देवेंद्र? बिल्कुल, देखो आदित्य, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दौसा जिले के सीमावर्ती जो करौली जो जिला है, उस इलाके की पूरी एक घटना है जहां पर मेहंदीपुर बालाजी जो धाम है उसके अंदर ये 3 बच्ची अचानक एकाएक गुरुवार के रात से गायब है। 8 बजे अपने घर पहुंच जाती थी, लेकिन 8 बजे जब ये गुरुवार को नहीं पहुंची तो जो परिजन है उन्होंने इनको तलाश की। जो परिजन जब तलाश के बाद जब बच्चियां नहीं मिली तो उसके बाद बालाजी चौकी के अंदर इस पूरे मामले की जो घटना है वो उन्होंने जाकर भी आप बीती बताई, जिस पर पुलिस ने हालांकि शिकायत दर्ज कर इस पूरे मामले को लेकर करौली जो एसपी है लोकेश सोनवाल, उन पूरे मामले को लेकर गहनता से इस पूरे मामले की गहनता से अनुसंधान कर रहे हैं। साथ के अंदर जो पुलिस है जो अभी फिलहाल सीसीटीवी खंगाल रही है, लेकिन अभी तक 2 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक इन बच्चों का किसी प्रकार का सुराग नहीं लगने से कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर अब बड़े सवाल खड़े हुए हैं। जहां पर जो करौली जो पुलिस है उसकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल भी खड़े होना लाजमी भी है, क्योंकि ये बच्चियां जो बालाजी धाम के अंदर परिसर के आसपास में जो अंतर्राज्यीय जो राज्य के जो अलग अलग राज्य के जो श्रद्धालु हैं वो मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुंचते हैं, जहां पर ये जो बच्चियां हैं उनका तिलक कर और दिए बेचकर ये बच्चियां हैं जो गुजर बसर करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये तीनों बच्चियां उत्तर प्रदेश के गोंडा, कानपुर और अलीगढ़ की ये बच्चियां हैं जो लापता हैं। अभी इनकी जो फिलहाल किसी प्रकार का सुराग नहीं लग पाया। पुलिस का एक कहना है कि पूरे मामले की जो अनुसंधान है और जो जांच है और जो तलाश है वो पुलिस कर रही है, लेकिन अभी भी जो पुलिस के हाथ खाली बताए जा रहे हैं, किसी प्रकार का भी जो तीनों बच्चों का सुराग नहीं लग पाया है। जी आदित्य, अभी तक बच्चों का सुराग नहीं लग पाया। ठीक है देवेंद्र, आता हूं आपके पास। शाकिर, हम यहां पर स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं। शाकिर, एक तरफ कोटा कीर्तिमान स्थापित करता है, इंजीनियर बनते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बन जाते हैं कोटा में पढ़ाई करके यहां पर बच्चे, और वहीं दूसरी तरफ ये जो सुसाइड का आंकड़ा है हर साल बढ़ता जाता है। आज 2 दिन में 2 मौतें हो गई हैं शाकिर, 2 जिंदगियों ने, और ऐसी जिंदगी जो बहुत कुछ कर सकते थे, कीर्तिमान हासिल कर सकते थे, उन्होंने जीवन लीला को समाप्त कर दिया। क्या वजह है शाकिर? जब इतने अभियान चलाए जा रहे हैं उससे फायदा तो हो रहा है, आप ही बता रहे थे, लेकिन फिर ये थम क्यों नहीं रहा है शाकिर? कम क्यों नहीं, आंकड़े बढ़ क्यों रहे हैं? देखिए, जो नीट स्टूडेंट है जिसकी आज जो है मामला सामने आया है, उसको अभी सुसाइड कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो शव जिस हालत में मिला है, संदिग्ध हालत में शव मिला है और पलंग पर उल्टा लेटा हुआ जो है वो छात्र मिला था। तो उसको लेकर के पुलिस अस्पताल पहुंची। पुलिस ने जो है अभी इस पूरे मामले में जो है इस तरह की पुष्टि नहीं की है कि मौत के कारण क्या रहे, क्योंकि हैंगिंग या कोई दूसरी चीज़ पुलिस को वहाँ पर नहीं मिली है। तो अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी उसके बाद ही खुलासा होगा कि छात्र जो रोशन था, जो नीट की तैयारी कर रहा था और कुछ दिन पहले ही जो है उड़ीसा से कोटा आया था और यहाँ आकर के वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। चचेरे भाई के साथ में वो रहता था। उसका भाई जब जो है, दोनों जो भाई हैं उन्होंने कल रात को खाना भी साथ में खाया, उसके बाद में सुबह भी उनकी बातचीत हुई। लेकिन जब एक भाई जो है वो कोचिंग चला गया, जब वो वापस लौटा दोपहर में, तो जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तो दूसरी चाबी से जो है पुलिस ने दरवाज़ा खोला और उसके बाद जब अंदर जाकर के देखा तो वो पलंग पर उल्टा लेटा हुआ मिला। उसको अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पर जब चेक किया तो चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। परिजनों को सूचना दी गई है। परिजनों के आने के बाद में पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद ही खुलासा होगा कि इसमें मौत के कारण क्या रहे। पुलिस ने जो है एफएसएल जांच भी जो है कमरे में करवाई है। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची थी और साक्ष्य जुटाए गए हैं। लेकिन जो दूसरा मामला जो कल हुआ था, जो प्राची वीणा जो छात्रा थी, एमबीबीएस की स्टूडेंट थी, और उसके बारे में जो है परिजन और उनके जो सहकर्मी हैं, उनके पिता के, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इसकी पढ़ाई में जो है, इसके टेस्ट में नंबर कम आए थे, उसकी वजह से ये डिप्रेशन में चल रही थी और इसी वजह से इसने जो है घर पर फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। ये जाहिर सी बात है, क्योंकि कोटा का जब नाम आता है तो कोचिंग का नाम आता है और कोचिंग स्टूडेंट्स में टॉपर्स के नाम भी जो है कोटा से आते हैं। लेकिन ये जो डराने वाली तस्वीरें हैं, डराने वाले आंकड़े हैं, ये भी जो है कमोबेश जो है देखने को मिलते हैं।
तो ये भी मामला एक सामने आया है। हालांकि जो गाइडलाइन जारी की गई है उस गाइडलाइन की पालना को लेकर भी जो है सख्ती की जाती है। कई सारे हॉस्टल्स के कमरे जहाँ पर एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं था उनको सीज किया गया है। कई हॉस्टल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार अलग अलग इलाकों में पहुंचती हैं, वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, ऐप जो है वो बनाए गए हैं जिस पर कोई छात्रा अगर असुरक्षित महसूस करे अपना आप को या छात्र असुरक्षित महसूस करे तो उस ऐप पर जो है संपर्क करें, 5 मिनट में उनके पास पुलिस हाजिर हो जाएगी। जो गार्ड जो इस हॉस्टल के जो स्टाफ है उनको गेट कीपर की ट्रेनिंग करवाई गई है। किसी भी छात्र के हाव भाव अगर चेंज होते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, वो डिप्रेशन में नजर आता है तो उसकी तुरंत काउंसलिंग हो सके, इसके भी इंतजाम किए गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद पूरी तरह से सफलता हम यूँ कहें कि वो मिल नहीं पा रही है और एक न एक मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तो अब क्योंकि ये बिल्कुल माइक्रो लेवल पर करना पड़ेगा, इस तरह की ज़रूरत महसूस की जा रही है क्योंकि छात्रों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है और जो काउंसलिंग और ये जो तमाम मॉनिटरिंग के जो इंतज़ाम है वो उसके मुकाबले कम है। ये नहीं पता चल पाता कि कौन सा स्टूडेंट डिप्रेशन का शिकार है और कौन सा स्टूडेंट जो है आत्मघाती कदम उठाने जा रहा है। हालांकि इस तरह के भी मामले सामने आए हैं कि पुलिस ने जान भी बचाई है। कई बार कोई स्टूडेंट ने सोशल मीडिया पर अगर कोई नेगेटिव बात लिखी तो उससे संपर्क किया गया, उसकी काउंसलिंग की गई, परिजनों को बुलवाया गया और उनको घर भेजा गया। ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिनको घर भी भेजा गया जो डिप्रेशन में थे और कोचिंग से गायब थे 2-3 दिन, उनका आंकड़ा तलाशा गया, उनको तलाशा गया, उनके परिजनों को कोटा बुलवाया गया और वापस भेजा गया। लेकिन पूरी तरह से जो विराम लगने की बात है वो अब तक सामने नहीं आ रही है। कहीं न कहीं एक न एक मामले जो है, एक आंकड़ा जो है, दुखद आंकड़ा हम इसको कह सकते हैं कि एक बिल्कुल दुखद सही आंकड़ा एक परिवार का जो चिराग बुझता है तो वो परिवार ही जानता है कि उन्होंने जब अपना जवान बच्चा खोया है तो उन पर क्या बीतती होगी। लेकिन एक महज आंकड़ा बन कर के रह जाता है और इसको रोकने की अब सख्त ज़रूरत है और ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह की जो खबरें हैं, इस तरह की जो दुखद परिवार पे जो दुखों का पहाड़ टूटता है, घरों के चिराग जो बुझते बिल्कुल हैं, शाकिर, बिल्कुल उन पर जो शाकिर। है अंकुश लग सके और जो उम्मीदें लेकर के बच्चे यहाँ आ रहे हैं। नहीं, और शाकिर आपने एक बहुत बड़ी बात की, आपने एक बहुत बड़ी बात अभी कही शाकिर। आपने कहा कि ये वो बच्चे हैं जो कल को कीर्तिमान हासिल करते हैं, ये वो बच्चे हैं जो अपने परिजनों के, अपने माता पिता के चिराग होते हैं और जब ऐसी घटना आती है, दुखद घटना होती है तो ये महज एक आंकड़ा बन के रह जाते हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात शाकिर। आता हूं आपके पास, देवेंद्र से हमने बात की और हमारे साथ अभी संजय व्यास जी उदयपुर से जुड़ गए हैं। संजय जी, आज उदयपुर में जो हुआ, 4 बच्चे वहां पर गए थे खेलने के लिए और पता नहीं था कि जब इस बार जाएंगे नदी में डुबकी लगाने, हर बार तो वापस निकल के आ जाते हैं, अपने माँ पिता को आके फिर गले लगा लेते हैं, लेकिन अब जो इस बार जो जाएंगे कभी वापस नहीं आएंगे। क्या लेटेस्ट उस खबर पर संजय जी? बरसात के बाद एनीकट और छोटे छोटे तालाब और तलाई भर जाते हैं तो जो आसपास के गांव के बच्चे होते हैं वो अधिकतर बच्चे जो हैं वो इन एनीकट पे नहाने के लिए उतर जाते हैं या फिर खेलते खेलते वहां चले जाते हैं। उसी दौरान ये हादसे हो जाते हैं। तो हादसों की ये जो छोटी छोटी कड़ी है वो पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी भारी पड़ती है। और जिस तरह से आज 4 एक साथ 3 लड़के और 1 लड़कियों की मौत हुई है वह अपने आप में बहुत बड़ी दुखद घटना है, क्योंकि जो कालबेलिया परिवार होते हैं, जो ये लोग आप कह सकते हैं कि ये लोग घुमंतु प्रजाति या इस तरह से वहाँ एक जगह रहकर रहते हैं और अपना जीवन यापन कुछ छोटे छोटे कामों को करके करते हैं। तो इसी के चलते यदि परिवार के ये जो बच्चे हैं जहाँ पर वो मरे हैं तो ये एक दुखद हादसा। और जो जिस तरह से पहले तो 5 बच्चों की सूचना थी लेकिन 4 के शव निकले और जब सिविल डिफेंस टीम ने लगातार कोशिश करी और ग्रामीणों ने भी वहां पर पूरा सहयोग दिया और जो बच्चे हैं उनके शव को निकाला और फिर उनके सुपुर्द कर दिया। तो कह सकते हैं कि जगह जगह एनीकट बनना, तो एनीकट बनना वैसे तो देखा जाए तो कृषि के लिए अच्छा है, लेकिन जब ऐसे हादसे होते हैं जो तलाइयों में और इस तरह के हादसे होते हैं तो वो बड़े गंभीर सवाल खड़े करते हैं। बहुत सही बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे संजय जी आपका। दौसा से आपने देवेंद्र को सुना और शाकिर अली को आपने सुना कोटा से, जिन्होंने आपको 3 तस्वीरें जो हमने आपको दिखाया था उसके बारे में लेटेस्ट जानकारी और बिल्कुल एक जो सिलसिलेवार ढंग से विस्तार से जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम रिपोर्टर्स का।